कि हकीकत में बिदात कहते किसको है। देखिए, बिदात का माना यह है कि कोई भी नई चीज जो पहले नहीं थी अब वजूद में आई तो उसको बिदात कहते हैं। ये बिदात का माना है। कोई भी काम चाहे अच्छा हो या बुरा, अगर वो पहले नहीं किया गया था अब किया जा रहा है तो वो बिदात है। लेकिन मुस्लिम शरीफ की हदीस है और हदीस सही है, और मुस्लिम शरीफ मुझे पता है कि उलमाए किराम के जुबान से आपने बार बार ये लफ्ज बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ सुना होगा। ये हदीस की मशहूर और अजीम सही किताबें हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन दलाला, कि तमाम बातों में सबसे अच्छी बात अल्लाह की उतारी हुई बात यानी कलाम पाक है, और तमाम तरीकों में सबसे अच्छा तरीका वो तरीक़ा मुहम्मदी है। और उसके बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा, कि और सबसे बुरा काम वो नई चीजों को ईजाद करना है, कि फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअ, क्योंकि हर नई चीज जो ईजाद की जाए वो बिदात है, व कुल्ल बिदअतिन दलाला, और हर नई ईजाद करदा बिदात ये गुमराही है। इस हदीस को आप में से चंद हजरात ने समात भी किया होगा, क्योंकि मुखालिफिन यही कहते हैं और कहते हैं कि देखे रसूलुल्लाह ने जब फरमा दिया कि दीन में हर वो काम करना जो इससे पहले नहीं किया गया वो बिदात है और हर बिदात गुमराही है, जहन्नम में ले जाएगी, तो आप लोग ये सारा काम क्यों करते हैं? तो मैं बताता चलूं कि इसी मुस्लिम शरीफ में एक और हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहदसा फी अमरिना मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन, कि जो हमारी दीन में कोई ऐसी नई चीज इजाद करे जो दीन से ना हो तो वो मरदूद है। इस हदीस का मतलब ये निकला कि अगर किसी ने दीन में कोई ऐसा नया काम किया जो नेक है, जो कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है, तो उस पर बिदात की तारीफ सादिक नहीं आती, वो बिदात की तारीफ में शामिल नहीं है। तो अब सवाल ये है कि क्या हम यहाँ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये कारे खैर है या कारे शर है? और दूसरा सवाल ये है कि क्या हमें सहाबाए किराम के अमल से ऐसी कोई दलील मिलती है कि जहां पर सहाबाए किराम ने भी ये जुर्रत करी हो कि रसूलुल्लाह ने कोई काम नहीं किया लेकिन सहाबा ने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो दीन में नई चीज तो थी लेकिन वो थी अच्छी चीज इसलिए किया? तो इस पर सैकड़ों हदीसें गवाह हैं। मैं आपको इंशाअल्लाह बुखारी और मुस्लिम से चंद मिसालें पेश करता हूं मुख्तसर से वक्त में और आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। सबसे पहली हदीस जो इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ताला ने सहीहुल बुखारी में नकल फरमाई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमा रहे थे और एक शख्स जो आपके पीछे नमाज में शामिल था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुकू से उठने पर जो तकबीर कही जाती है कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो जो मुक्तदीन है वो कहते हैं रब्बना लकल हम्द। इस सहाबी ने क्या किया? इस सहाबी ने उसमें इजाफा कर दिया। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, कोई किस्सा कहानी नहीं है। उस सहाबी ने क्या कहा? रब्बना लकल हम्दु हम्दन तय्यिबन कसीरन मुबारकन फीही मिलअस समावाति व मिलअल अर्दि व मा बैनहुन्ना। ये जो इजाफी कलमात हैं, ये एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, ये उस सहाबी ने अपनी तरफ से ऐड कर दिए कि रब्बना लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन, के मौला तेरा बहुत बहुत हम्द, तेरा बहुत बहुत शुक्र, तुझे हम्द व सना, तेरी पाकी। ये सारी बातें जो ऐड करी नमाज के दौरान रसूलुल्लाह इमामत कर रहे हैं। जैसे ही नमाज पढ़ाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अपनी खिलाफ आदत पीछे मुड़ के कहा कि मनिल मुतकल्लिम, ये कहने वाला कौन था? वो सहाबी घबरा गए, डरते हुए कहा अना या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह के रसूल ये तस्बीह में इजाफी कलिमात मैंने कहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रअयतु बिदअन व सलासीन मलकन यब्तदिरूना इलैहा अय्युहुम यक्तुबु अव्वलन, कि मैंने इन कलिमात की ये बरकत देखी, ये अल्लाह को इतने पसंद आए कि मैंने दौरान नमाज ही 33 से ज्यादा फरिश्तों को देखा कि वो दौड़ लगा रहे थे, लपक रहे थे कि इन कलिमात को पहले कौन लिखेगा।
अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये कलिमात तो नबी ने कभी नहीं सिखाए थे, ये सहाबी ने अपनी तरफ से इजाफा किया। सवाल यह है कि किसी दीन के मामले में, नमाज की तकबीर में अपनी तरफ से इजाफा करना, ये इजाफा रसूलुल्लाह की तालीम से तो नहीं था। सहाबी को ये जुर्रत हुई तो हुई कैसे? क्योंकि जो हदीस मुस्लिम शरीफ की मैंने पेश करी, उस हदीस का सही मफहूम सहाबा को था। सहाबा जानते थे कि नबी जिस बिदात को गुमराही कह रहे हैं, ये वो बिदात है जिसमें भलाई ना हो, जो बिदात सय्यिआ हो। लिहाजा वो नई चीज जो दीन में इजाद की जा रही है, लेकिन अगर वो नेक है और वो अच्छी है तो उसको इजाद करने में कोई कबाहत नहीं है। यही वजह है कि हिम्मत करी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क्या इनाम मिला कि बशारत मिली कि तुम्हारे इन कलिमात को 33 से ज्यादा फरिश्ते लपक रहे थे कि कौन इसको पहले लिख करके सआदत हासिल करेगा। इसी तरह से मुसन्नफ इब्न अब्दुर रज़्ज़ाक़, ये बुखारी शरीफ से भी पहले की लिखी हुई किताब है, क्योंकि लिखने वाले भी इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हैं। इमाम बुखारी का नाम तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, ये बड़े मशहूर मुहद्दिस हैं, लेकिन इनके उस्ताद हैं इमाम अली बिन मदीनी और उनके उस्ताद हैं इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ अस्सनआनी। तो इमाम इब्न अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने अपनी किताब जो बुखारी शरीफ से भी पहले लिखी है, उसमें एक हदीस नकल करी है। और ये बुखारी शरीफ से पहले की लिखी हुई किताब इतनी अहम है कि इमाम ज़हबी जैसे इतने नाक़िद और जरह तादील के इमाम वो फरमाते हैं कि हादल किताब खजानतुल इल्म, कि बुखारी शरीफ से पहले लिखी हुई ये वाली किताब ये तो इल्म का खजाना है। इसी किताब में मुसन्नफ इब्न अब्दुर रज़्ज़ाक़ में एक हदीस सनद सही के साथ मरवी है कि एक सहाबी रसूल सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ने हाजिर हुए और जैसे ही वो सफ के किनारे शामिल होने के करीब पहुंचे तो उन्होंने फौरन दुआ करी, और वही दुआ करी जो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। और वो दुआ क्या थी? अभी सफ में शामिल नहीं हुए, अभी नमाज में जमात में शामिल नहीं हुए, अभी बस सफ के किनारे पहुंचे हैं कि शामिल होने से पहले उन्होंने ये चंद कलिमात अदा किए कि अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरा वल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। ये कलिमात सहाबी ने अपने मन से कहे, ये दीन में इजाफा था, किसी ने सिखाया नहीं था, और ये बोल करके नमाज में शामिल हो गए। फिर वही माजरा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात मुकम्मल फरमाई तो फौरन अपनी खिलाफ आदत पीछे मुड़ा और पीछे मुड़कर फरमाते हैं मन साहिबु हादिहिल कलिमात, कि ये कलिमात किसने कहे थे? तो उस सहाबी ने पहली मर्तबा जवाब नहीं दिया, डर गए कि हो सकता है खुदा ना खास्ता कोई गलती हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सवाल किया मन साहिबु हादिहिल कलिमात, कि इन कलिमात को कहने वाला कौन है? तो उन्होंने अब दूसरी मर्तबा कहा अना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ये कलिमात मैंने कहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर फरमाते हैं रअयतु अबवाब अस्समाई तुफत्तहु लहुन्ना, कि इन कलिमात की बरकत मैंने ये देखी कि आसमान के दरवाजों को मैंने इन कलिमात के इस्तकबाल के लिए खुलते हुए देखा। ये इजाफा ये सहाबी ने अपनी तरफ से किया था, दीन में इजाफा था। अगर बिदअत की वही तारीफ है जो कल आपको फेसबुक पर चिपकाएंगे तो इस तारीफ के मुताबिक ये भी तो बिदअत है। पता चला कि बिदअत का माना है हर नई चीज वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। अगर अच्छी है तो उस पर गुमराही का हुक्म नहीं लगेगा, लेकिन अफसोस कि हमारी भोली भाली आवाम है जो शायद 4 घंटा मजमे में बैठ जाए, एक जलसा गाह में 2 घंटा नात सुन ले और 2 घंटा चीख पुकार सुन ले, उसके बाद यहां से चले जाए तो कल किसी मुखालिफ को जवाब देने के काबिल नहीं रहती, किसी गैर मुकल्लिद को जवाब देने के काबिल नहीं रहती। अकीदे सहीहा पर होने के बावजूद भी हमें अपने अकीदे की बुनियादें नहीं मालूम। हम जिन बातों पर अपनी जिंदगी निछावर करते हैं उन बातों की बेस क्या है, उसकी फाउंडेशन क्या है, उसकी बुनियाद क्या है, यह अहले सुन्नत वल जमात के अवाम को मालूम नहीं। नतीजा यह है कि हक पर रहते हुए भी दबाए जा रहे हैं और हक पर रहते हुए भी हमारी जबानें गुंग हैं और जो बातिल पे हैं वो फड़फड़ाते फिर रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है मुफ्ती साहब क़िबला पे ने जो जिक्र किया कि उस नदवी का, क्या अहले सुन्नत वल जमात में ऐसे नहीं है जो उन तमाम इस्तिलाहात को जानते हो जो इस्तिलाहात उस नदवी ने जावेद अख्तर के खिलाफ इस्तेमाल करी थी? उससे कहीं दर्जा मदरसे के तलबा इन सारी इस्तिलाहात को राबिया खामसा में पढ़ते रहते हैं। अभी वो आलिम नहीं बने होते कि वो मुनाज़र रशीदिया में, शरह अकाइद में
और इस तरह से मुअतक़द और मुंतक़द जैसी अकीदे की किताबों में वो ये सारे इस्तिलाहात पढ़ चुके होते हैं। बस अफसोस ये है कि ये इल्म उलमा तक महदूद रह जा रहा है, और उससे ज्यादा अफसोस ये है कि अवाम उलमा से जब सीखने की बारी आती है तो उठकर चली जाती है। कब सीखेंगे, कब अपने दीन की बुनियाद समझेंगे, कब अपने अकाईद की बुनियाद सीखेंगे। आज से आपको अगर कोई बिदात का चूरन बेचने की कोशिश करें तो उसे ये हदीसें सुना दीजिए, और अगर ये हदीसें भी काफी ना हो तो लीजिए बुखारी शरीफ की एक और हदीस सुन लीजिए। ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की मिसाल थी। अब आते हैं हुजूर के जाहिरी वफात के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का दौर आया, और आपने यमामा की जंग पर सहाबा की एक जमईयत को रवाना किया था जंग के लिए। लेकिन अफसोस कि उस जंग में सहाबा की एक बड़ी मिकदार, एक बड़ी तादाद शहीद हो गई, और जिसमें से अक्सर हुफ़ाज़े किराम थे। एक रिवायत के मुताबिक वो 700 के करीब थे। इतने सारे हुफ़ाज़े किराम जो आप आज भी इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि यही हुफ़ाज़े किराम जो दस्त तैयार हो रहे हैं, जिनकी दस्तार बंदी के दिलकश मंजर से आप इंशाअल्लाह लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और इसी के साथ साथ हमारा एक बच्चा यहाँ पर माशाअल्लाह, वो कहाँ गया बच्चा, जिसने एक बैठक में पूरा कलाम पाक खत्म किया है, ये यकीनन सआदत की बात है। इसी तरह हुफ़ाज़े किराम सहाबा हुआ करते थे जिन्होंने सीनों में अपना पूरा कलाम पाक महफूज रखा था। ऐसे सहाबा में से 700 के करीब सहाबा यकबार की एक जंग में शहीद हो। और ये खबर जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को बहैसियत खलीफतुल मुस्लिमीन पहुंची कि हजरत उमर ने जब ये खबर सुनी तो फरमाया इन्नी अरा जमाअल कुरान, कि ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन मेरी राय यह है कि कुरान को जमा किया जाए। मुझे अंदेशा है कि अगर इसी कसरत से सहाबाए किराम जो हुफ़ाज़ हैं उनकी तादाद अगर शहीद होती रही तो हमें कुरान को जमा करने का यह अमल, एक मुसहफ में पूरे कुरान को देखने का यह अमल हो सकता है कि कभी पूरा ना हो सके। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या कहा, कैफ़ अफ़अलु शैअन लम यफ़अलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूं जो खुद रसूलुल्लाह ने नहीं किया। बिदात समझ रहे थे, यही तो बिदात की तारीफ है कि दीन में ऐसा काम करने से घबराना जो रसूलुल्लाह ने नहीं किया हो। लेकिन अब आते हैं हजरत उमर की समझ पर। ये कौन उमर की समझ है? वो उमर जिनके अगल बगल शैतान भी नहीं भटकता। बुखारी शरीफ की ये भी हदीस है कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि ऐ उमर मैं देख रहा हूं कि तुम जिस रास्ते से आते हैं वो शैतान वो रास्ता बदल देता है। ये वो उमर कि जिनके मुवाफकात में कुरान की 10 से ज्यादा आयतें उतरी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर को ये सुना कि वो कह रहे हैं कैफ़ अफ़अलु शैअन लम यफ़अलहु रसूलुल्लाह, कि मैं ऐसा काम कैसे करूं जो रसूलुल्लाह ने नहीं किया। अगर कुरान रसूलुल्लाह ने जमा करने की ख्वाहिश की होती तो मैं करता, रसूलुल्लाह ने जब खुद जमा नहीं किया मैं क्यों करूं। हजरत उमर ने फरमाया हुवा वल्लाहि खैरुन, लेकिन ऐ अबू बकर सुनो, कसम खुदा की ये है तो खैर। इस समझ पर यहीं रुकिए। क्या हजरत उमर को कुल्लु बिदअतिन दलाला वाली हदीस नहीं मालूम थी? यकीनन मालूम थी। क्या उन्हें नहीं पता था कि दीन में नया काम इजाद करना ये गुमराही है? फिर भी वो क्यों इसरार करे जा रहे हैं कि वल्लाहि इन्नहु खैर, अल्लाहि इन्नहु खैर, कि कसम खुदा की अच्छा काम है। हजरत अबू बकर फरमाते हैं फलम यजल युराजिअनी हत्ता शरह अल्लाहु ली सदरी, कहते हैं कि हजरत उमर इसरार करते रहे यहां तक कि अल्लाह ने मेरा सीना खोल दिया और मुझे भी लगने लगा कि वाकई ये नेक काम है। क्या हजरत अबू बकर और उमर को जो समझ है हदीस की वो समझ गलत है? ये काम जो रसूलुल्लाह ने नहीं किया था हजरत अबू बकर और उमर कर रहे हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि दोनों के सीनों को अल्लाह ने खोल दिया और कुरान पाक के जमा का अमल वजूद में आया, और उसका नतीजा है कि आज हम पूरे कुरान पाक को एक मुसहफ की शक्ल में एक साथ अपनी निगाहों के सामने देखते हैं। ये अगर बिदात थी तो मैं कहता हूं कि बिदात का फतवा सहाबा पर लगाए, और अगर इतनी जुरत नहीं तो फिर बिदात की रट लगाना छोड़ें। और इसी कबील से हम कयास करते हैं कि हमारी इस मजलिस में शुरू से लेकर अब तक सिवाय कलाम पाक की तिलावत के, सिवाय नात व मनक़बत के, सिवाय तकारीर के जिसमें कुरान और आयात की तफासीर और अहादीस का जिक्र है, और कोई काम ना हुआ। ये सारा के सारा कार्य खैर है। और हमें हजरत उमर की समझ ने बताया कि हर वो कार्य खैर जो अगरचे रसूलुल्लाह ने ना किया हो, अगरचे सहाबा ने ना किया हो, अगर वो खैर हो तो उसे करो, और जो बिदाती कहे तो कहो कि हम सहाबा की तरह बिदाती होना पसंद करते हैं। हम वो बिदाती होना पसंद करते हैं जो बिदाती हजरत अबू बकर उमर थे।
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक आखिरी मिसाल और अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। मेरे पीछे एक लंबी फहरिस्त मौजूद है और वक्त भी काफी कम है। हजरत इमाम मालिक, जो कि 4 बड़े इमामों में से एक इमाम है, जिनको इमाम दारुल हिजरत, इमाम मदीना कहा जाता, जिनकी हदीस दानी पर सब मुत्तफिक, जिनकी फिक्र पर तमाम अइम्मा का इत्तेफाक, ये इमाम मालिक रहिमहुल्लाह का तर्ज अमल था कि जब भी आप अहादीस का दर्स देने की कोशिश करते तो उससे पहले आप गुस्ल फरमाते, अच्छे कपड़े जेबतन फरमाते, उस पर अत्र लगाते, अपने आप को खुशबू से मुअत्तर करते और उसके बाद दर्स में हाजिर होते। हदीस तो सहाबा ने भी पेश करी, हदीसें तो सहाबा ने भी बयान करी। उन्होंने तो ये काम ना किया कि हर एक हदीस के दर्स से पहले इस कदर इंतजाम और इंसराम, इस कदर एहतियात कि नहाना है, कपड़े जेबतन करने हैं, अच्छे किस्म के उस पर अत्र लगाना है। हजरत इमाम मालिक ने किया तो बिदात है ना, ये नया काम दीन में इजाद हुआ, ये बिदात है ना। लेकिन ये बिदात बिदात हसना है, ये अच्छी बिदात है, क्योंकि इन हजरात की समझ हमारी समझ से आला थी, आला तर थी। ये ताबीईन के शागिर्द थे, इन्होंने दीन उन लोगों से सीखा था जिन्होंने दीन सहाबा से सीखा था। और सहाबा ने किससे दीन सीखा था? सहाबा ने दीन मुअल्लिम से सीखा था। और कौन मुअल्लिम? मुअल्लिमुल मखलूक, मुअल्लिमुल खलाइक से सीखा था। और मुअल्लिमुल खलाइक ने दीन किससे सीखा था? खुद रब तबारक व तआला से सीखा था। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सिलसिला देख रहे हैं कि इस दीन को सिखाने वाला अल्लाह है, जिसने अपने हबीब को सिखाया और अपने हबीब ने अपने सहाबा को सिखाया, उन सहाबा ने ताबीईन को सिखाया और उन्हीं ताबीईन का सिखाया हुआ दीन हजरत इमाम मालिक तक पहुंचा, जो तबे ताबी है। और इमाम मालिक ने इस दीन को हमसे ज्यादा बेहतर समझा, उसके बावजूद भी उन्होंने दीन में एक काम इजाद किया। ये काम इस वजह से इजाद किया कि अच्छा था। इस तरह की सैकड़ों मिसालें मिल जाएंगी। ये कुरान में नुक्तों का अमल, ये कुरान में हरूफ और हरकत, ये हरकत और सकनात का अमल। इसी तरह से हजरत उस्मान गनी के जमाने में जुमा के अजान सानी की इजाद, सैकड़ों मिसालें मिल जाएंगी। सहाबा के दौर की, ताबीईन के दौर की, अतबाए ताबीईन के दौर की, कि जिससे यह साबित होता है कि दीन में हर नया काम इजाद करना बिदात और गुमराही नहीं है, बल्कि दीन में ऐसा काम इजाद करना जो खिलाफे दीन हो, जो खिलाफे शरीयत हो, खिलाफे कुरान और हदीस हो, वो बिदात है जो गुमराही है। और उस बिदात को करने का ठिकाना जहन्नम है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसी गुफ्तगू पर मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूँ, इन्हीं चंद कलिमात पर। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह हमारे अकायद अहले सुन्नत वल जमात, अकायद हक्का की हिफाजत फरमाए और हमारे उलमा और अवाम के दीन और इस्लाम की हिफाजत फरमाए। और कहने सुनने में कोई गलती हो तो अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।